नमस्कार आप दर्शकों, मैं गुरमीत सिंह संधू। और दर्शकों ये बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और उसके बीच में सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, उन्होंने 130वां संशोधन बिल पेश किया, जिसमें दो बिल जो थे जम्मू कश्मीर के थे। एक वो बिल था कि जिसमें सीएम, प्रधानमंत्री जो भी इस तरह का अपराधी होगा वो अगर 3 दिन तक वो जेल में रहेगा, उसकी जो है सीएम से पद से, मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा, प्रधानमंत्री पद से हट जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे दो बिल आए हैं, एक प्रशासनिक बदलाव और दूसरा असेंबली की सीटों को बढ़ाने का बिल है। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शेख बशीर जो है पूर्व एमएलसी हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं, चीफ प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करें। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वजीर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बिल लाए गए हैं, 3 बिल लाए गए हैं, जम्मू कश्मीर के 2 बिल हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल 2 हैं या 3 हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पार्लियामेंट सेशन में जो चल रहा था, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का बिल लाएगी। जी बिल्कुल। अब बिल सेशन के ये आखिरी दिन हैं, मुझे नहीं मालूम है 1-2 दिन और शायद चलेगा, बढ़ भी सकता है किसी वक्त, क्योंकि इसमें ऐसी गुंजाइश होती है, वो स्पीकर को इख्तियारात होते हैं, अगर बिजनेस हो तो बढ़ा भी सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कल शाम को जब बिजनेस आ गया 21 और 22 का जी 19 को, तो जब उसमें जम्मू कश्मीर का रेफरेंस आया तो थोड़ी सी खुशी हो गई कि शायद जम्मू कश्मीर शायद आ रहा है। जी जी। अब बिल का जो सिर्फ रेफरेंस था, उसमें अंदर क्या है वो तो उनके पास होता है। जी बिल्कुल। तो जब उसकी एक लाइन नीचे और पड़ी गई तो जिसमें ये दिखाया गया था कि जनाब ये बिल जो हैं सारे के सारे ये जनाब जाएंगे सिलेक्ट कमेटी के पास। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि डेमोक्रेसी में मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट बिल लाती है और साथ में लिखती है कि सिलेक्ट कमेटी को भेजेंगे। हाँ, मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट बिल लाती है असेंबली में, पार्लियामेंट में, ये सोच के कि इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद बिल पेश करके उस पर बहस करती है कि हमने क्यों लाया, उसके जो फीचर्स हैं वो बताती है अपोजिशन को, अपोजिशन क्रिटिसाइज करता, उसका जवाब देती है, उसके बाद उसको फाइनल स्टेज पे पास कराती है। जी जी बिल्कुल। अब अगर आपने पहले ही सोचा है कि इसको हमने सिलेक्ट कमेटी में भेजना है, तो फिर लाया क्यों? अब तो इसका मतलब हुआ कि ये पास ही नहीं करवाना चाहते। पास ही नहीं करवाना, तो इसका मतलब है इनकी नीयत ठीक नहीं थी। ये बेसिकली जो है वो लोगों की तवज्जो उन इश्यूज से हटाना चाहते थे जो असली इशू उठे हुए थे। जी जी। एक इशू तो ये था कि अपोजिशन ने जो वोट चोरी का इशू था वो बड़ा हाईलाइट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके ऊपर हंगामा भी हुआ, पार्लियामेंट में भी हुआ। हाँ, बिहार में जो बहुत बड़ी रैली, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। तो इन्होंने उसको डाइवर्ट करने के लिए रातों रात ये बिल ड्राफ्ट किए और साथ में कहा। अब कल जब हंगामा हुआ तो मैं उस पर भी हैरान हो गया कि जब वो पास ही नहीं कराना चाहते हैं, सिलेक्ट कमेटी को भेजना है, तो हंगामा किस बात का? जी जी जी। हाँ, अब आ गई दूसरी बात जी कि जनाब जम्मू कश्मीर का रेफरेंस क्या है। जम्मू कश्मीर का रेफरेंस ये है कि ये कहते हैं, तो जब ये बिल पास होगा कि भाई कोई आदमी अगर 30 दिन डिटेंशन में रहता है या उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि एक आदमी पर अगर इल्ज़ाम लगता है या उसने चोरी की है या उसने गबन किया है, वो डिटेन होता है जब तक वो अदालत में अपने आप सफाई दे के सफाई नहीं पेश करेगा और वहाँ अदालत उसको मुजरिम करार देगी, उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चाहते हैं, ये किसको हिट करना चाहते हैं, क्यों किसी को रात उठा के जेल में उसमें रखेंगे, डिटेंशन में रखेंगे, उसके बाद 30 दिन के बाद कहेंगे। ये जो बिल अगर पास हो जाता है तो आपको लगता है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, जिस तरह ईडी है, सीबीआई है, उनको और ताकत बढ़ जाएगी? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो है 18-18 महीने जो है जेल मेरे बाद में पता चला कि बिल्कुल उनको बीजेपी के असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ अभी भी केस है, वो जमानत पे हैं। जी। मैं कहता हूं कि
लोगों को लगना चाहिए कि कानून काम कर रहा है। मैं लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में नोट पकड़े गए, जले हुए नोट पकड़े गए, उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग से प्रोसेस शुरू किया, पार्लियामेंट में अभी भी नहीं निकला, अभी भी वो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाकई सिंसियर हैं कि हमने यही करना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो मुझे लगता है कि फिर इनको अपने खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। बशीर साहब, ये जो बिल लाएंगे ये सिर्फ ओपोजिशन को हरास करने के लिए ओपोजिशन के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे? मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो करप्ट हैं, जो मतलब कि बहुत सारे घोटालों में शामिल हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए, जो घोटाले करके उनके ऊपर यूज करेंगे, या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए है? क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें बीजेपी के जो है नेता जो है शामिल है। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब इलेक्शन से गवर्नमेंट बदल जाती है, यहाँ पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत सी पार्टियों की गवर्नमेंट चली, इंदिरा जी के ज़माने में, देवगौड़ा के ज़माने में, वीपी सिंह के ज़माने में, तो वोट जब पूरा नहीं होता था तो वो मिल के गवर्नमेंट बनाते थे, बदल जाते थे। लेकिन जब 2014 में मैसिव मैंडेट मिला बीजेपी को, तो लोगों को ये उम्मीद लगी कि ये कुछ अलग से करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग से ये किया कि मोदी जी ने बगैर सोचे समझे नोटबंदी की। बिल्कुल। नोटबंदी में लोग मर गए, बहुत सारे मर गए। मगर उसके बाद भी बीजेपी को मैंडेट मिला 2019 में। 2024 में मैंडेट नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल। अब जब वो नहीं मिला तो उसको उन पार्टियों का सहारा लेना, उन लोगों का सहारा जिनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। ये सारे लोग जानते हैं, छोटा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, सब जानते हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर बीजेपी समझती है कि भाई हमको कमज़ोरी कहाँ है। 2011 से लेके आज तक हम दो चीज़ों की तवक्का रखते थे कि इकॉनमी हमारी डाउन है, हमारे आसपास के देशों के साथ हालात अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। हम भाई क्या नाम है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, प्राइस राइज इतना हाई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ बीजेपी के से, यार मुझे ये बताओ कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई ऐसा उपाय किया? दवाइयों की कीमतें जो 5 अगस्त ये 2019 में कोविड में थी वो डबल से ज़्यादा हो गई। जी बिल्कुल। फिर उन्होंने एक और गोरख धंधा शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर की वो जो दवाई है वो बेचो, वो पता नहीं किसी नाम से। अब आटे का बैग दे दो तो उसमें मोदी जी का फोटो होना चाहिए। आप जनाब बैंक का कहीं दरवाज़ा खोलो तो मोदी जी का फोटो होना चाहिए। उसी बैंक में मोदी जी ने 3,70,000 करोड़ का जो रिजर्व बैंक जो कभी नहीं था, यूज़ नहीं हुआ था, उसके बहुत से लोगों को हटा के किया। कहने का मतलब है कि बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद अगर बीजेपी हुकूमत कर रही है तो हम ये समझते हैं कि लोगों का मैंडेट है, हुकूमत कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ें कर रही है ये लोगों की असल तवज्जो हटाने से लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। नौजवान चाहता है मुझे जॉब मिले, नौजवान कहता है कि मुझे उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, तो इनको इस तरफ से ढकेलने के लिए ये किया जा रहा है। बशीर साहब, आपको नहीं लगता जो 30 दिन का ये जो है चीफ मिनिस्टर को अंदर रखेंगे, क्योंकि इनके पास ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, साबित हो ना हो शायद, तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इनकी बड़ी यही थी कि सरकार बनेगी, तो सरकार नहीं बनी तो इसके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को जो है हटाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। फिर से पहली बात है संधू साहब, जो चोरी करेगा, जब हमने मन बनाया कि हमने चोरी नहीं करनी है, लोगों का मैंडेट मिला है, जो कुछ है उसको सामने रख के मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी लीडरशिप का। ऐसा अगर इनके पास कोई ऐसा मटेरियल होता तो ये जो आपको याद है कि फारूक साहब भी डिटेंशन में थे, उमर साहब भी डिटेंशन में, महबूबा मुफ्ती भी डिटेंशन में थे। बिल्कुल। हाँ, उसमें बाहर कौन था? गुलाम नबी आज़ाद जी। हाँ बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद भी इसी जम्मू कश्मीर का था। अल्ताफ बुखारी था और थे सजाद लोन था, ये क्या नाम है, मुजफ्फर बेग, सजाद लोन, ये इस तरह के चाहते थे। इन्होंने बड़ी कोशिश की, तो हम भरोसा करते हैं लोगों के मैंडेट का। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की ताकत है, गवर्नमेंट की ताकत है लोग। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मामले में वो चाहें जो भी लॉ बनाएं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमने जब वो चीज़ करनी नहीं है तो ये हमें डराएंगे। हाँ बशीर साहब, जिस तरह से प्रशासनिक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ड्यूटी हैं
उनसे वहां से जी वो विकास के लिए वो अच्छे जो एक्सपीरियंस होल्डर जो है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो बहुत अहम सवाल है जो आपने किया कि जब से ये यूटी बना है तब से इन्होंने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ना जम्मू पे भरोसा करते हैं, ना कश्मीर पे करते हैं, ना लद्दाख पे करते हैं। वहां से ये उठाते रहे अफसर, अपने चेले चांटे जो भी हैं वहां से उठा के यहाँ करते हैं। वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन अब जो फायदे के बजाय नुकसान ये हो रहा है कि उस परमार ने एक चिट्ठी लिखी थी कि पेची महकमे में जल विभाग में इतना बड़ा घोटाला है, ये साबित नहीं कर, तो लिहाजा ये खुद इसमें फंसे हुए हैं। वक्त आएगा ये इन्हीं बिलों में खुद फंस जाएंगे। जी जी। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से ये जो है लोगों को ध्यान बढ़ के, क्योंकि बिल्कुल सामने दिख रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुखलाया हुआ था, जवाब नहीं दे सका। चुनाव कमीशन जब बात कर रहा था मुझे लगता है जैसे बीजेपी बात कर रही है। जी बिल्कुल। चुनाव कमीशन को तो उस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए जिस तरह वो डिफेंस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बीजेपी के आदमी भी उसको डिफेंस कर रहे हैं चुनाव आयोग को, इसलिए ये सारी चीजें एक फिक्स्ड मैच है जिस तरह वो कर रहे हैं चुनाव कमीशन और गवर्नमेंट मिलके। लेकिन वक्त आएगा इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। लोग जो हैं वो सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है, वक्त के ऊपर बता देगी क्या। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये शेख बशीर जिन्होंने बताया कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला जो है जो 2024 में चुनाव जो के माध्यम से किया गया, और जिस तरह से संसद में भी जो है एक नारे लग रहे हैं कि चोरी के वोट से जो है सत्ता हासिल की है, और ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह का जो है बिल लाया गया जिसका कोई मतलब नहीं है, और साथ में लिख दिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में, हालांकि जो बिल लाया जाता है पास करवाने के लिए लाया जाता है, लेकिन नीचे लिख दिया कि ये सिलेक्ट कमेटी में जाएगा, तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है। तो सिर्फ लोगों को जिस तरह से मुद्दों से भड़काने के लिए जो बिल लाया गया, तो ये सिर्फ सरकार जो है इस समय और जो फंस चुकी है चुनाव आयोग का, जिस तरह से भांडाफोड़ हो रहा है, लगातार पर्दाफाश हो रहा है कि कहाँ कहाँ से चोरी हुई है, उसको लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाए गए हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं देखता हूँ गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं।